नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं जातिवाद का कहर कितना बोलबाला बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब यह जातिवाद महज एक गांव कस्बों टोलों तक नहीं रहा, यह जातिवाद अब स्कूलों तक भी पहुंचने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं जो बात आपको कहने के लिए जा रहा हूँ, ये जो जाति है वो जन्म लेने से आती है और मरने तक भी नहीं जाती है, जिसका नाम है जाति। तमाम लोग बात करते हैं आरक्षण हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, सब तमाम लोग अब समान हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आरक्षण हट जाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें तमाम लोग करते हैं। अब ये बात है, जो महज बातें कर रहे हैं, क्या उसके पीछे उन्होंने देखा है कि आरक्षण हटना चाहिए, जातिवाद खत्म हो गया है? क्योंकि आरक्षण जो जातिगत मिला है वो जातिवाद के लिए जातिवाद है। खासकर जिन लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी हो रही है, जिन लोगों को अभी तक आगे बढ़ने का मौके नहीं दिए हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि आरक्षण मिले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वोटों की व्यवस्था की थी, सेपरेट सेटलमेंट, स्पेशल निर्वाचन और सामान्य निर्वाचन। 2 निर्वाचनों की बात थी, जिसमें एक स्पेशल निर्वाचन था, उसमें अनुसूचित जाति के लोग ही केवल वोट डाल पाते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग। एक समान निर्वाचन था, उसमें सभी लोग वोट डाल सकते थे। लेकिन महज ये बात पूना पैक्ट के बाद बदल गई। गांधी जी की आमरण अनशन के बाद बहुजन समाज के लोगों का एक वोट का अधिकार चला गया। एक वोट का अधिकार तो चला गया, उसके बाद जो मिला आरक्षण, वो इसलिए मिला कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, गरीब लोग हैं, इनको आरक्षण इसलिए मिले जाति के आधार पर, क्योंकि इनका जो शोषण है वो जाति के आधार पर ही हुआ है। और आगे भी अगर होता है तो उसके पीछे की जाति बहुत बड़ी होगी। आज हम लोग देख रहे हैं 21वीं सदी चल रही है, देश को आजाद हुए महज 80 वर्ष हो गए हैं, और जातिवाद का कहर कितना बड़ा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रधान अध्यापक, प्राचार्य जिसको कहते हैं अपन, एक शिक्षक, जिसको झंडा फहराने से रोक दिया गया। और महज बात वही सामने आ रही है, कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि झंडा फहराने वाले की जाति दलित थी, एरवार था वो, और चमार जाति का था, इसीलिए उसको झंडा फहराने से रोक दिया गया। सोचिए कितना बड़ा ये कलंक लगा हुआ है बहुजन समाज के ऊपर। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि बच्चा उस चमार के घर, बसोर के घर, एरवार के घर, सकवार के घर, रेखवार के घर, वाल्मीकि के घर, तमाम जातियों के घर, जातियों का नाम लेकर कहा जाता है बच्चा पैदा हुआ है उसके घर। बारात आती है तब भी कहा जाता है गांव में कि बारात इसके घर आई है, जाति का नाम लेकर उल्लेख। किसी गांव में कोई रास्ता निकल के जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता उसने गांव के उच्च जाति के व्यक्ति से या पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति से भी ये पूछ लिया कि उसके घर जाना है, तो सीधी बात कहते हैं कि फलाने चमार के घर जाना है। अच्छा, वो चमार मोहल्ला तो पीछे है, चमर गांव, चमर मोहल्ला तो पीछे है, ऐसे कहा जाता है। आज भी जातिवाद बेहद जिंदा है और लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो, एट्रोसिटी को खत्म कर दो। आपने देखा अभी लखनऊ से वीडियो वायरल हो रहा था, उस वीडियो में मैच कहा जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गालियां दी जा रही हैं। वो एक अनुसूचित जाति के बच्चे को ही पकड़कर पीट कर उससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से गाली दी जा रही है, मान्यवर साहब कांसी राम से गाली दी जा रही है। बताइए, अब लोग जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, अब तो सब लोग समान हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण की जरूरत नहीं है, एट्रोसिटी अब तो जरूरत ही नहीं, अब तो झूठी लगाई जाती है। भाई, जब खुलेआम वीडियो सामने बन कर आ रहे हैं और गालियां दी जा रही हैं, और फिर कहते हो कि एट्रोसिटी बंद कर दो, आरक्षण बंद कर दो। आज भी गांव में 90% लोग जातिवाद के शिकार हैं। किसी भी गांव में जाओ, जाकर पूछो,
उस व्यक्ति का नाम केवल लेकर आप पूछो कि उसका घर कहाँ पर है, तो गांव का उच्च बढ़ी हो या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, वो यही कहेगा फलाने के यहाँ जाना है। उसकी जाति वाल्मीकि के, अच्छा उस फलाने वाल्मीकि के यहाँ जाना है, फलाने चमार के यहाँ जाना है, फलाने बसोर के यहाँ जाना है, उस हेरवार के यहाँ जाना है, उस सकवार के यहाँ जाना है। ये बातें कही जाती हैं। बताइए, निम्न वर्ग की जो जातियां, उन जातियों का आज भी शोषण हो रहा है गांव में। उनके हाथ का लोग पानी नहीं पीते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। उनको बराबर खाट पर नहीं बिठा सकते, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं लोग। उनको पानी नहीं पीने देते, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनको खाट पर नहीं बिठा रहे, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। स्कूलों की लाइन में बराबर बैठने नहीं दे रहे, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। और कहीं अगर उच्च वर्गीय व्यक्ति उच्च पद पे बैठा है और निम्न वर्गीय कोई पहुंच जाए तो उसको नौकरी करना कितना दुर्लभ हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। ये तमाम बातें एनालिसिस के आधार पर कही जा रही हैं। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, तो फिर बताओ कहाँ जातिवाद खत्म हो गया। आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जा रहा है। छतरपुर का मामला अभी सामने आया है। लखनऊ से सामने बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर साहब कांशीराम को गालियां दी जा रही हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर रोजाना वायरल हो रहे हैं। तमाम गालियां दी जाती हैं लोगों को और कहा जाता है कि आरक्षण खत्म कर दो, एट्रोसिटी खत्म कर दो। कैसे कर सकते हैं इन सभी चीजों को खत्म जब तक सामान्य सभी लोग एक समान नहीं हुए हैं। तमाम कानून लागू हैं, लेकिन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि एट्रोसिटी क्या, जो पॉस्को है उसी को खत्म कर दो। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो 302 है उसी को खत्म कर दो। तमाम धारा बनी हुई है, ये उसके लिए बनी है जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं। 302 इसलिए बनी थी क्योंकि कोई मर्डर करेगा उस पर लगेगी। एट्रोसिटी भी इसलिए ही बनी है क्योंकि कोई अगर जातिवाद करेगा, गाली गलौज करेगा, मजदूरी की पैसे नहीं देगा, तो उसके खिलाफ एक एट्रोसिटी इसलिए लगी है कि वो इस कानून के माध्यम से गरीब व्यक्ति के पैसे दे सके। नहीं तो पहले आप देख रहे थे कि कितना बोल जातिवाद का बोलबाला था और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, उनको मारपीट की जाती थी और उनसे फ्री में काम करवा लिया जाता था। आज भी ऐसा चल रहा है। आपने रीवा में अभी हाल ही में पिछले 2 महीने पहले एक मामला देखा। रीवा में जो व्यक्ति काम करने के लिए गया था बड़े भाई के यहाँ, छोटे भाई के यहाँ, और बड़े भाई ने उसकी मारपीट की कि तू यहाँ काम करने के लिए क्यों आया। जब 2 लोगों की आपसी लड़ाई है और तीसरा व्यक्ति जो काम करने के लिए जा रहा है उसकी मारपीट की जा रही है। महज यही है जातिवाद। अगर आप लोग इतने में भी जातिवाद आपकी समझ में नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में आपको डूब मरना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो जातिवाद फैला रहे हो, जातिवाद को सबसे पहले आपको खत्म कर देना चाहिए। जब तक आप जाति के आधार पर शोषण करते रहोगे तब तक अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, पिछड़ा वर्ग लोगों को, तमाम लोगों को आरक्षण मिलता रहेगा, एट्रोसिटी मिलती रहेगी। सभी लोग इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अपनों की बात, अपनों के साथ घर घर की बात। धन्यवाद।